सो ये रही रेमेडी। अगर आप भी अपने बालों को नेचुरली इस तरह से घना, काला, लंबा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन मेरे बाल हमेशा ऐसे ही काले, घने, लंबे बने रहें। आजकल बरसात है, बरसात में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते भी हैं, तो आप भी चाहते हो कि आपके बाल बिल्कुल ना झड़ें, हर जगह जो आपके टूटे हुए बाल नज़र आते हैं वो नज़र ना आए, तो ये रेमेडी आपको तैयार कर लेनी है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक हम लोग इसे पीने में इस्तेमाल करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने सेम चीज़ को ही लगाने के लिए भी निकाल के रखा है कटोरी में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको बालों में लगाना है, मैं कैसे लगाती हूँ जिससे मुझे ये बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट मिलते हैं। तो देखो, पहले बात कर लेती हूँ इस जूस की कि आपको इसे कैसे तैयार करना है और बाकी पीने का तरीका भी बता रही हूँ। अगर आपको देखो बीपी से कोई प्रॉब्लम है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, हाई बीपी की समस्या है, तो आपको इसमें नमक ऐड नहीं करना है। आप टेस्ट के लिए सेंधा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपका सफ़ेद वाला नमक होता है वही बेसिकली हमारे बीपी को बढ़ाता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको खाने में भी हमेशा जो पिंक सॉल्ट है वही खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जगह इसके साथ आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जो आपको ये बाल टूटने की समस्या हो रही है तो आप ज़रूर ट्राई करें। देखो, आगे मैंने हर एक चीज़ आपको पूरी तरह से समझाई है। बहुत बार लोग डॉक्टर तक के पास जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको श्योरली बता रही हूँ कि देखो, खुद का आजमाया हुआ मेरा अपना नुस्खा है ये। तो जब हम चीज़ों को, जब तक हम प्रैक्टिकली खुद से यूज़ नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता, तब तक हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि वाकई में रिजल्ट कैसे आने हैं कैसे नहीं। और डॉक्टर के पास जाने के बाद भी थक हार के जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए तो रामबाण नुस्खा है, नेचुरल है। आपके आसपास ये जो हम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी मिल जाएंगी बहुत ईजिली। आजकल तो बरसात का मौसम है, ईजिली आपको आपके आसपास में ही मिल जाएंगी। नहीं मिले तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, गार्डन तक जाना, वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगी। और ये जो ग्रीन जूस होता है हफ्ते में एक बार, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बहुत सारी बीमारियों को ये ख़त्म कर देता है, जैसे बीपी हो गया, आपका थायराइड हो गया, आपकी डायबिटीज़ हो गई, जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं लेडीज़ लोग, कोई पीसीओडी की समस्या है, तो हर समस्या को एक तो ये रामबाण इलाज है, रामबाण नुस्खा है। तो इसका सिंपल बस यही है कि आपने हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो और नींबू का रस भी ज़रूर ऐड करें। और फिर आपने इसको बस इस तरीके से सिप सिप करते हुए पी लेना है। और इसका कोई ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर आप सुबह खाली पेट पीते हो तो देखो, ये तो आप सबको पता ही है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड नहीं टाइम लगता है, नहीं ध्यान रहता है, आप कभी भी इसको पी सकते हैं, लेकिन पीजिए ज़रूर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट ज़रूर, ठीक है। बाकी हफ्ते में 2 बार भी पी सकते हैं, आप रोज़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी चलिए पहले हम इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसे पीने के लिए भी और बालों में लगाने के लिए भी बनाना है। बाकी फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको अपने बालों में लगाती हूँ। तो चलिए पहले इसका रेसिपी देख लेते हैं। चलिए चलते हैं किचन। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगी अमरूद की पत्तियाँ। और ये जो मैं रेमेडी बना रही हूँ, अगर आपने सिर्फ बालों में ही लगानी है तब तो आपको, जब भी आप हफ्ते में बाल धोते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको हर बार अपने बालों को धोने से आधा घंटा पहले या ओवरनाइट भी रखा जा सकता है रेमेडी को, तो इस तरीके से लगाना है। बाकी अगर आप इसको खाने में भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो मैं चीज़ों का बताऊँगी एक जूस की तरह हम बनाएंगे, तो इस जूस को आप पी भी सकते हैं। अगर आप इस जूस को पीते हो तब आपको इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही लगाने की ज़रूरत है। 3 बार भी लगा सकते हो, लेकिन अगर 1 बार भी लगाओगे तो क्या होगा कि इंटरनली भी जो भी पोषक तत्व, विटामिन्स इन पत्तियों के अंदर होंगे, वो इंटरनली भी हमें मिलेंगे। जो हम सप्लीमेंट खाते हैं ना बालों को बढ़ाने के लिए, अगर कभी आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की कमी है, सप्लीमेंट लिखेंगे, वो आपको बोलेंगे कि इनको खाओ, 3 महीने तक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बिल्कुल नेचुरली, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, तो अगर इसका जूस पियोगे तो बहुत ही बेस्ट रहता है। और हफ्ते में 1 बार ऐसे भी हमें ग्रीन जूस पीना चाहिए। तो सबसे
अच्छी चीज़ रहती है। आपका पूरा इंटरनल सिस्टम जो है वो साफ़ हो जाता है और वो जो आपके बालों को झड़ने की समस्या हो रही है, जो ज़रूरी विटामिन मिनरल नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये आम की पत्तियां हैं। आम में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तीनों ही भरपूर मात्रा में होती है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, आयरन भी होता है। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप गूगल कर सकते हो। और वैसे भी फिर आप कमेंट करने लगते हो कि भाई लंबा हो गया वीडियो, तो मैं शॉर्ट में ही चीज़ों को बता रही हूँ। तो देखिए जी, आपने इनको अच्छी तरह से धो लेना है, जो पत्तियाँ हम ले रहे हैं, और इसके बाद इस तरीके से छोटे टुकड़ों में हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये पहले नंबर की चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं, ये है अमरूद की पत्तियाँ, जैसा भी आप देख रहे हो। और ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कोई मुश्किल होगी इनको ढूंढ करके लाने में। ये आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी, आपके आसपास मिल जाएंगी। और घर में देखो, प्लांट तो इन सब चीज़ों के ज़रूर होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये अमरूद की पत्तियाँ हैं, और अमरूद की पत्तियों में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जैसे अगर आपको बार बार वायरल फीवर की दिक्कत रहती है, या फिर आप बीमार बहुत ज़्यादा होते रहते हो, तो भाई ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आपको जूस भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी कि जूस बनाने के लिए भी क्या करना है, और बाकी वही चीज़ हमने सेम बालों में भी लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन भी बोलते हैं ना कि हमारा दूसरा एक किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व करने की, जैसे हम खाने पीने में चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसी तरह से स्किन भी हमारी एक तरह से पीती है। तो उस तरीके से भी आप बालों में जब आपके लगेगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इन पत्तियों को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है, और इस तरीके से इसको भी हम कट करके रख लेंगे। बहुत सारे पोषक तत्व इसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं, आप गूगल कर लेना। तो ये जो आपकी अमरूद की पत्तियां हैं, अगर बालों में जैसे स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन है, ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर इन्फेक्शन है तो कई बार हमें बाल हमारे तब भी बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने का काम करेगा। और मैं क्योंकि यहाँ पे जूस भी बनाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अमरूद की पत्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ले ली हैं। ठीक है, बाकी आप दोनों को बराबर क्वान्टिटी में भी रख सकते हो। इसके बाद अब देखिए, ये है मेरे पास कड़ी पत्ता, और ये भी बहुत ईजिली आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने करी पत्ता ले लिया है, और यहाँ पे लगभग एक मुट्ठी के जितना हमने करी पत्ता लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम करी पत्ता ले लेंगे, निकाल लेंगे सारी पत्तियों को अब इकट्ठा करके। और करी पत्ता देखो गुणों से भरपूर है। जो लोग करी पत्ता का जूस डेली पीते हैं, उनको हार्ट की बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इवन ये आपके डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने इकट्ठे कर ली पत्तियां। अब मैं इनको अच्छे से वॉश करके, इनको आपने क्या करना है कि ले लेना है एक मिक्सर जार। थोड़ा सा पानी आपको चाहिए होगा, तो मैं पहले इनको धो लेती हूँ, फिर बाकी मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ कि कैसे जूस बनेगा। यहाँ पे मैंने पत्तों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और इसके अंदर हम सारी पत्तियों को डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, जितना हमें ज़रूरत महसूस होगी इनको पीसने के लिए, तो उतना अगर हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर हमने इसको छान लेना है बढ़िया से, और छानने के बाद आपको एक पोर्शन रख लेना है अपने पीने के लिए। एक शॉट की तरह भी पी सकते हो आप, इसमें एक्स्ट्रा पानी मिला करके भी पी सकते हो। और यहीं से हमने फिर बालों के लिए भी, अब बालों के लिए दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपने बालों में मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कैल्प में आपका डेंड्रफ रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, लाइट वेट होता है, आपको चिपचिपापन भी महसूस नहीं कराता है। बाकी आपको ऑयल नहीं ऐड करना है, आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, तो आप इसको विदाउट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्प्रे बॉटल में आप इसको डाल लीजिए, या फिर आप कॉटन पैड की मदद से भी इसको बालों में लगा सकते हैं। एक बार मैं आगे आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से लगाना है। और बाकी जूस आपको इसका बना करके पीना है, कोई टाइमिंग नहीं है। वैसे तो खाली पेट सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं ध्यान रहा तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो रेमेडी को आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने तैयार करनी है। अब चलिए, जूस का मैंने आपको बता दिया था, और इसको कैसे अब अपने बालों में आपने लगाना है। सेम ही चीज़ है जो हमने पीने में इस्तेमाल की, वही हम अपनी स्किन के थ्रू भी अपनी जो आपके बालों की रूट्स हैं वहाँ तक बहुत ही बढ़िया पोषण मिलेगा। जो भी विटामिन मिनरल्स की कमी है वो पूरी होगी। तो इसके लिए आपने कॉटन पैड ले लेना है। ऑयल लिया है आपने, अगर लगाना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं लगाना चाहें तो भी आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से कॉटन पैड ले लेना है, और कॉटन पैड को हम इसके अंदर डिप करेंगे। एक्सेस जो होगा उसको निकाल लेंगे, और बाकी अपने बालों को हटा करके स्कैल्प में जस्ट आपको इसे इस तरीके से लगाना है। बढ़िया से लगाएंगे,
आप जितनी देर इसको रखना चाहें, 1 घंटे 2 घंटे आप रखा जा सकता है, मिनिमम आधा घंटा ज़रूर रखें, ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है। बाकी सेम इसी लिक्विड में फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा इसको मतलब निकाल के अलग से रख दिया, जितना आपने लगाया वो लगाया। फिर जब आपने बालों में शैम्पू करना है, उस दौरान आपने क्या करना है कि जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, उसी को इसके अंदर मिक्स करना है। मतलब डायरेक्ट शैम्पू को जब हम लगाते हैं ना, ऐसे लिया और लगा लिया, तब भी वो हमारी जो ये स्कैल्प है ना, उसमें, क्योंकि पता ही है आपको कि शैम्पू में ढेरों केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो है ना हमारे बालों की रूट्स को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, और ये भी रीज़न होता है हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आपने बस उस शैम्पू को इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लगाना, अब इसके अंदर डाइल्यूट कर लेंगे और फिर आप इसको जो भी चाहे से आप इसमें और पानी मिला लीजिए, एक मग्घा तैयार कर लीजिए और उसको फिर अपने बालों में पोर करते हुए अच्छे से बालों को शैम्पू कर लेंगे। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, आप एक बार ट्राई करें, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। फिर भी कहीं भी किसी भी चीज़ से आपको साइड इफ़ेक्ट, अगर आपको पता है कि ये चीज़ सूट नहीं करती है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। बाकी में जो आपको इंस्टेंट इस बरसात में हेयर फॉल हो रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए बहुत रामबाण इलाज है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।